Hello bachcho, let's read this question, and question says that given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion is the ionic radii of O2 negative and magnesium 2 positive are same. Reason is both O2 negative and magnesium 2 positives are isoelectronic species. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकंड है बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. थर्ड इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. फोर्थ इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से जो समझना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज की कंसेप्ट. हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास बनता है दैट इज आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस भी जिसको हम बात कर सकते हैं. तो आपके पास क्या जाएगा दैट इज आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तो आयनिक रेडियाई क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आयनिक रेडियाई इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ between center of nucleus and electron cloud of cation और anion. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आपके पास बनेगा केटाइन और एनाइन. तो ये आपके पास क्या रहता है दैट इज आयनिक रेडियस यहाँ पे आपके पास रहेगा. ओके, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूटिलाइज करने वाले हैं और यहां से हम देखेंगे. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास दिया O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिए तो कितना हो जाएगा 10. इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिए तो यहां से आ जाएगा दैट इज 10. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है. सो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो दे are isoelectronic species. isoelectronic यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज अ स्पीसीज. तो ये हमारे पास जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो यहाँ पर रहती है. अब दूसरा हम बात करें सेम रेडियस की कि इनका रेडियस सेम होगा कि नहीं होगा, क्या इसका रीजन है. देखिए जो अब हम रेडियस की बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में, तो ये हमारे पास जो है आप देखें ये हमारे पास क्या रहता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है रेडियस जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दैट इज इफेक्टिव. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज न्यूक्लियर. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ZE यहाँ से आ जाएगा. तो यहाँ पे हम देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10. तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZE कितना आ जाएगा दैट इज 0.8. यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 10. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2. तो इसका मतलब मैग्नीशियम के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो आयनिक रेडियस है वो आपके पास होगा लेस होगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव से. इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट क्या है गलत है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास असर्शन जो है वो false है और reason true है. So assertion is false and reason is true. So final answer is D option. I hope you understand it well. Best of luck.